साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी कराची से गिरफ्तार। बैरून मुल्क से एयरपोर्ट पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। बाबर गौरी मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इमरान खान का फोन टैप हो रहा है, पीटीआई का इल्जाम। कहा साजिश छुपाने के लिए फोन टैप हो रहे हैं। यह हरकत हुकूमत को लाने वाले लोग कर रहे हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो सिक्योर्ड लाइन भी टैप हो रही थी। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बना रहे हैं। श्री मज़ारी ने कहा किसने क्या किरदार अदा किया सब सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फैसला दिया कि फोन टैपिंग जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात के लिए असखुद नोटिस लेने का मुतालिबा। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान की अहलिया की ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी कह रही हैं कि कोई इल्जाम लगाए तो कहना साजिश हो गई, गद्दारी हो गई। नवाज शरीफ सी पैक लाया, इमरान खान जी पैक लाया। इमरान खान का मेगा प्रोजेक्ट गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर था। पंजाब के अवाम का लूटा हुआ माल सीधा मनी गाला जाता था। मनी गाला वाले सारा खजाना खा गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त। गुज़श्ता 6 माह में माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले फायदा उठा सकेंगे। विफाकी हुकूमत के आय टैक्सेस और ड्यूटीज भी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। 5.5 करोड़ अफराद को 1 साल के लिए सहूलत मिलेगी। हुकूमत का मुस्तहिक अफराद को सोलर पैनल्स देने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ ने मुफ्त बिजली का ऐलान ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे दिया। फरूख हबीब ने कहा हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुफ्त बिजली का ऐलान वोटर्स को लालच देने के मुतरादिफ है। नून लीग बौखलाहट का शिकार है। साबित हो गया कि अवाम इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। मरीम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना और बहरूपिया है। अवाम को साजिश के झूठे बयानिए के पीछे लगाए रखा। अमरीकी गुलाम कहने वाला खुद अमरीका से माफिया मांग रहा है। 2 दिन पहले ही अपना ओहदेदार डोनाल्ड लू के पास अमरीका भेजा और कहा गलती हो गई, माफ कर दो। इमरान खान के IMF माहिदे के तहत कीमतें बढ़ाना पड़ी। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। पीटीआई ने मरीम नवाज का अमेरिका से माफी मांगने का दावा झूठ करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा जवाब दिया जाए कि साइफर से मुतालिक कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा। सजा याफ्ता मुजरिमा की इंतखाबी मुहिम में शिरकत निज़ाम इंसाफ के लिए इम्तिहान है। मरीम की तकरीर से गालम गलोच और बदजुबानी निकाल दी जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। लोटो की चीफ पोलिंग एजेंट का पूरा जोर बेहूदगी पर लग रहा है। उसी तमाशा बंद करके मुल्क को आम इंतखाबात की जानिब ले जाया जाए। कराची में थोड़ी बारिश के बाद फिर परेशानी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कें पानी में डूब गई। ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान। गुलशन मेमार, सोहराबकोट, गुडाब, सरजानी टाउन में बादल बरसे। मवेशी मंडी में भी तेज बारिश। आए चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, नेमे जनाह रोड, खारदर के अतराफ भी बारिश। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। कराची वालों के लिए महंगी बिजली मजीद 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। चेयरमैन नेपरा ने कहा सस्ती बिजली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट के करीब जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 7, पेशावर में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बुरा हाल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में भी लोड शेडिंग। दही इलाकों में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे तक लाने की हिदायत। कहा गर्मी में लोड शेडिंग की मुश्किलात नहीं होने देंगे। बिजली बंदिश पर काबू पा लिया तो लाखों लोगों के दिल जीत लेंगे। हमारी हुकूमत का मुख्तसर वक्त बाकी है, इसी अरसे में बेहतरी लानी है। कोशिश की जाए कि लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे से ज्यादा ना हो। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा श्री मज़ारी और फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की सरबराह है। इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। मनी गाला में छुपकर गद्दारी साजिश की सोशल मीडिया मुहिम चलवा रही हैं। अपनी तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा गया।
पीटीआई का हुकूमत को फराह खान पर मुकदमा करने का चैलेंज। फवाद चौधरी ने कहा, इल्जामात लगाने की बजाय मुकदमा दर्ज कराएं ताकि वो जवाब दें। मुकदमा ही ना हो तो रेड वारंट कैसे जारी करेंगे। फरहा बीबी को जहां एक प्लॉट मिला वहां अयाज सादिक को 2 प्लॉट्स मिले। क्या अयाज सादिक भी फरहा बीबी के पार्टनर हैं? विफाकी काबीना की 5 अफराद का नाम ईसीएल से निकालने की मंजूरी। वजारत दाखिला की सिफारिश पर 4 अफराद का नाम ईसीएल में शामिल। 4 अफराद को एक बार बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी गई। सिंध हाईकोर्ट के फैसले पर 2 केसेस में 1 मरतबा जाने की इजाजत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने सूबे में पानी की किल्लत के मसाइल से आगाह किया। आसिफ जरदारी की मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। सूबे के अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। मुल्की सलामती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान को शिरकत की खुसूसी दावत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मदऊ नहीं किया गया। लोड शेडिंग कितनी होगी? कमर जमान कायरा ने बताया कि वज़ीर आज़म ने दौरानिया 3 घंटे तक लाने की हिदायत की। काबीना के एलामी में बताया गया कि वज़ीर आज़म ने दौरानिया 2 घंटे तक लाने की हिदायत की। कमर जमान कायरा के मुताबिक मुतालिका वजारत ने बताया कि 4-6 घंटे से कम लोड शेडिंग मुश्किल है। दौरानिया 3 घंटे तक लाना खुरम दस्तगीर का इम्तिहान है। पीटीआई ने इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट्स को लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा, नून लीग ने डेमो और मकामी ईंधन के बजाय दरामदी पावर प्लांट्स लगाए। कोयले के प्लांट्स 25% सलाहियत पर चल रहे हैं। एलएनजी प्लांट्स की पैदावार भी मुस्तकबिल में कम की जाएगी। प्लांट चले तो बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए में बनेगा। तहरीक इंसाफ ने डेमो पर काम किया। नून लीग ने जो बोया अब खुद वही काट रहे हैं। आने वाली सर्दियों में गैस नहीं होगी। हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, सर्दियों के लिए हमारे पास गैस नहीं है। एक के बाद एक टेंडर कर रहे हैं लेकिन गैस नहीं मिल रही। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस के मुआहदे नहीं किए। आज हम परेशान कर रहे हैं कि बेशक महंगी गैस मिल जाए लेकिन नहीं मिल रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वज़ीर आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म। लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाएं। नाकामी पर वज़ीर आज़म खुद अदालत पेश हों। वज़ीर आज़म को पेश होकर रियासत की आईनी जिम्मेदारियों में नाकामी की वजाहत देना होगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से भी अदालत को आगाह करें। वज़ीर आज़म को अमलन दिखाना होगा कि जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को ओहदे से हटा दिया गया। फरमानुल्लाह डीजी नैब रावलपिंडी तैनात। नैब में बड़े पैमाने पर तबादले। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को एक बार फिर हटा दिया गया। सक्खर, बलोचिस्तान, मुल्तान के भी नए डीजी नैब मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने डीजी नैब लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के तबादले मनसूख कर दिए। डॉलर 204 रुपए 56 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 29 पैसे कमी रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 282 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। भारतीय खसारा मुल्क की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। माली साल 2021-22 में 48 अरब डॉलर का तिजारती खसारा रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल दरामदात 80 अरब डॉलर से जायद, बरामदात 31 अरब डॉलर से जायद रही।